नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरलाखी विधानसभा के क्षेत्र में और आप सभी को पता है कि हमारी टीम इस वक्त बिहार के हर एक विधानसभा में घूम रही है, वहां के लोगों से मिल रही है और उनको परेशानी क्या क्या हो रही है, सारे चीज़ पे हम लोग जायज़ा कर रहे हैं और लोगों को किस चीज़ का उम्मीद है। इसी बीच जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हरलाखी विधानसभा के क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और यहां पे बहुत सारी पोस्टरें लगी हुई थी। जब हम इस गांव में इंटर किए तो बहुत जगह पे बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, छोटे पोस्टर लगे हुए थे और उस पोस्टर में एक इंसान थे जिनका नाम है शशांक शेखर और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलने का मौका मिला हमें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप खिरहर गांव में आए, मेरे विधानसभा में आए। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि कमिंग भारत टीम खिरहर गांव और हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में आई है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी बिहार विधानसभा होने वाला है, चुनाव होने वाला है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसे महामेला भी अगर कहा जाए तो ये छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो इस विधानसभा से केंद्र तक हिलता है। बेशक। तो ये जो मैं जब गांव में आ रहा था तो किसी भी चीज़ का चर्चा नहीं हो रहा, सिर्फ आपका चर्चा हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि ये एक युवा हैं आप, तो उसके बावजूद ये सोच आपको क्यों प्रेरित किया कि यहाँ के विधानसभा में आपको खड़ा होना चाहिए? सेवा भाव मेरे अंदर बहुत दिन से है जी। शुरू से ही लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना जी। लोगों का किसी सुख दुख में साथ देना, इसके लिए हम शुरू से ही लगे हुए हैं। अच्छा। आज से नहीं, बचपन से ही मेरा आदत है कि किसी गरीब को, बुजुर्ग को मान सम्मान देना, मदद करना। तो ये सहायता सेवा करना मेरा बचपन से ही मेरा आदत है, इस वजह से इस चीज़ में आए हैं जी। और ज़रूर दूसरा कोई वजह नहीं है, दिल से बस सहायता सेवा का दृढ़ संकल्प है, इसी के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ। सर, जब मैं आपके क्षेत्र में आ रहा था तो रोड की इतनी बुरी व्यवस्था है, देखा जाए तो ये क्षेत्र भी बिहार में आता है और बिहार में कई वादे किए गए हैं कि यहाँ का जो सड़क है, माननीय मंत्री जी जो हमारे बिहार के हैं वो कई वादाएं करते हैं बाहर जाकर के हमारे प्रदेश की जो सड़कें हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, बाकायदे इस पे काम भी हो रहा है बहुत जगह। बट जैसे ही हम रुख करते हैं खिरहर की, ठीक है, आपके विधानसभा की, तो यहाँ पे आने के बाद वो जितने भी वादे हैं कहीं ना कहीं झूठे पड़ जा रहे हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? मेरे गांव में ये वादा झूठा नहीं हो जा रहा है। हालांकि हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो हमको विधानसभा के लिए हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये झूठा वादा तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितने विधायक सांसद अपने क्षेत्र की उन्नति कर लें, देश इसी में विकसित और पूरा विकासशील और विकसित सब चीज़ हो जाएगा। तो मेरे क्षेत्र की समस्या देखें तो सड़क की बहुत समस्या है। आप आए होंगे तो आपको रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए होंगे। मैं सिर्फ सड़क का ही बात नहीं करूँगा, यहाँ पे जो जल योजना है या यहाँ पे वृद्धा पेंशन है या यहाँ पे राशन का जो समस्या है, काफ़ी हद तक, क्योंकि मैंने यहाँ खिरहर में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे मैं गया और वहाँ की परेशानियाँ ऐसी हैं कि लोगों की उम्मीद हमसे इतनी बढ़ गई है कि वो लोग हम ही को अपना करता धरता मान रहे हैं, हम ही से वो गुहार कर रहे हैं। तो वो आवाज़ कहीं ना कहीं आप तक भी आई है? बिल्कुल आई है और इन्हीं आवाज़ों की वजह से हम क्षेत्र में आए हैं। जी। बस इन सभी गरीब शोषित जो लोग हैं, इन लोगों की ही आवाज़ की वजह से यहाँ आए हैं। हम वृद्धा पेंशन की जो आप बात कर रहे हैं, तो वृद्धा पेंशन के लिए बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं आवेदन लेके। बहुत सारे लोगों का आवेदन आया कि वृद्धा पेंशन उनको नहीं मिल रहा है। ये सब बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक तो वृद्धा पेंशन एक ऐसा चीज़ है जो कि एक गरीब के लिए बहुत मस्ट, एक वृद्ध के लिए बहुत मस्ट है, क्योंकि पैसा एक आर्थिक धुरी है, नहीं रहेगा तो आदमी का जीवन बेकार है। जी। पैसा बहुत आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है और वो भी जो छोटा मोटा रकम है उनका वो भी नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। दूसरा पर क्या सवाल था किस मुद्दे पे?
दूसरा तो कई प्रश्न है सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसा और भी आपका जी जी बिल्कुल, नल जल योजना का मैंने बात किया। मेरे दिमाग आइए, नल जल योजना ऐसा है कि एकदम फ्लॉप योजना है। अच्छा। मेरे गांव में, मेरा क्षेत्र जो है, यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। शुद्ध पानी, पीने का पानी जो है यहाँ पे हर एक जगह है जी। मेरे घर में कोई एक्वागार्ड नहीं है, कोई एक्वाफिना, कोई फिल्टर नहीं है। हम लोग शुद्ध चापाकल का पानी पीते हैं और यहाँ का पानी बहुत ही बेहतरीन है। सिंचाई के लिए पानी का भी यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन सरकार को जो ड्रेनेज सिस्टम, जो नहरें जो बनानी चाहिए वो बनाए नहीं है। इस वजह से भी सब परेशानी आ रही। नल जल योजना के अंतर्गत सबके घर घर नल देने का इन्होंने वादा किया है। अच्छा। हाँ ये बस एक खाने का जरिया है इनका जी। और कुछ भी नहीं है। नल जल योजना वाले पूरी सड़क तोड़ दे रहे हैं, अच्छी अच्छी सड़क तोड़ दे रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है। पूरा मतलब नल जल योजना एकदम फ्लॉप है। और ये हम दावा कर सकते हैं कि आने वाले दिन में 2, 3, 4 साल में ये योजना ख़त्म हो जाएगी। इसके ठेकेदार और जो रसूखदार जो इसके टेंडर लिए हुए हैं और जो सरकार इसमें संलिप्त है, ये हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला करेगा। और इस चीज़ के लिए हम पूरी कॉन्फिडेंस है, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है हमको इस चीज़ के लिए कि ये योजना फ्लॉप होना ही होना है। सर जैसा कि आपने बताया नल जल योजना के बारे में, आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि उन गरीबों को सरकार बहुत सारे वादे किए थे, जैसे कि प्रवासी मजदूर, इस गांव से ही बहुत सारे लोग गए हुए थे बाहर, जो भी कोरोना के वजह से वापस आए हैं। सरकार ने वादे किए हैं कि हर एक प्रवासी मजदूर को 1,000 रुपया और खाने के लिए उपयुक्त राशन दिया जाएगा। बट यहाँ मैं बात करूँ तो राशन कार्ड पे भी राशन इन्हें नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो कटौती कर कर मिल रहा है। राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो क्या ये वही बिहार है जिस बिहार की हमें अपेक्षा है? जो पहले आप प्रवासी मजदूर की बात कर रहे हैं ना, राशन कार्ड और भोजन तो बहुत दूर की बात है। जी जी। ये प्रवासी मजदूर की बात जो आप किए हैं, पहले तो इस सरकार को प्रवासी मजदूर को जो उसका इज्जत है वो तो वो दिए ही नहीं जी। आप देखे होंगे रोड पे बिठा के सैनिटाइज किए हैं, पानी से ऐसे सैनिटाइज किए हैं। वो बाथरूम साफ़ करने वाला जो टंकी होता है, उस टंकी में पानी भर के लाएं और साफ़ कर दिए, उनको पूरा पानी से धो दिए हैं उसी सेम टंकी में। ये घटना बहुत जगह का है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूर को उठाकर लेकर आकर इनके बॉर्डर तक छोड़ा। इनके अंदर वो हैसियत नहीं थी कि उनको उनके घर तक पहुंचा दें। इनके पास उतना पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं था कि ये उनको उनके घर तक भी पहुंचा दे। एक तो बेचारे पैदल कहाँ से चल के आए हैं, लेकिन ये इतनी बेशरम सरकार है, गरीबों के नाम पे बस लूट खसोट की सरकार है। उनको उनके घर तक ये लोग नहीं पहुंचाए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। क्यों ऐसे हैं? और अभी ये राशन कार्ड और ये देने वाले, ये कुछ नहीं देने वाले। इनका झूठा जुमला है। इलेक्शन का समय है, तमाम तरह का ये वादा करेंगे, सब चीज़ करेंगे। पहले दिन से हम बोल रहे हैं, जनता ने मूड बना लिया है। इस सरकार को इस बार उखाड़ फेंकेंगी। इसके लिए हम ही नहीं, पूरी क्षेत्र, पूरा बिहार अस्वस्थ है कि ये सरकार इस बार जा रही है और ऐसी जाएगी कि हम लोग इसका श्राद्ध कर्म कर देंगे इस सरकार का। आगे ये सब कभी आएंगे भी नहीं, इनका श्राद्ध ही होगा इस बार। जो ये लोग हरकत जो गरीब के साथ जो किए हैं, प्रवासी मजदूर के साथ जो किए हैं, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये दाल खिलाए हैं। ये दाल का कीमत आज तक कभी नहीं हुआ था गरीब लोगों के लिए। लोग के प्लेट से दाल छिन गया। पहले खाना तो खिला दो। ये सरकार इतनी गलती की है, इतनी गलती की है, इसका पूरा खामियाजा उठाना पड़ेगा। तमाम जगह राइटें हो रही है, इधर राइट कराना, दंगा फसाद कराना, हिंदू मुस्लिम करना, इस सरकार का यही काम है। सर मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि शशांक शेखर इस वक्त खुद मेरे सामने मौजूद हैं और मैं आपके क्षेत्र में भी घूम रहा हूं। क्या लग रहा है, लोगों की अगर उम्मीदों पे आप खड़े उतरते हैं, लोग अगर आपको उम्मीदवार के रूप में घोषित भी करते हैं, तो क्या ये शशांक शेखर जो हमारे साथ बैठे हुए अभी जो वादे करेंगे, क्या उसे निभा पाएंगे? पहली बात, मैं जीत हार का उम्मीद नहीं और परवाह नहीं करता हूं। मैं जीतूंगा कि हारूंगा, मुझे जो काम करना है मैं वो काम कर रहा हूं, करता था, करता रहूंगा। अच्छा। जनता जब बोली है, जनता का आदेश है, जनता सर्वोपरि है। जनता जब बोली है
उम्मीदवार बन के आने के लिए, तो जनता ही, यही जनता हमको मुकाम तक पहुंचाएगी और हम इस जनता के साथ में 24 घंटा खड़े हैं। आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं इस गांव से बिलोंग भी करते हैं, आपका जन्म कर्म भी इसी भूमि पे हुआ है। मेरा गांव है, मेरा घर है, ये जी, पैतृक भूमि। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यहाँ की लोगों की वर्तमान स्थिति क्या है। युवाओं की मैं बात करूं, बुजुर्गों की मैं बात करूं, हम उम्र की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में स्थिति क्या है? पहले युवा आप बोले जी, युवा पूरे बेरोजगार हैं, अच्छा, नौकरी है नहीं जी। बुजुर्ग की बात बोलें, सड़क पे चलने के लिए सड़क नहीं है, इस वजह से उनकी पूरी स्वास्थ्य खराब हो जा रही है। जी। किन्हीं का पैर टूट रहा है, किन्हीं का कमर टूट रहा है। महिलाओं की बात बोलें, सही से इस गांव में, इस क्षेत्र में सरकार शौचालय का भी प्रबंध ठीक से नहीं की है कि गांव की महिलाएं को, उनको इज्जत के साथ घर में रह सके। अच्छा, जो ये शौचालय के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में जो सब ढोंग बांट रहे हैं, इस गांव में ठीक से शौचालय नहीं बना है कि गांव की महिलाएं शौचालय में जाके अपना क्रियाक्रम कर सके। तो ये सब महिलाएं का भी वही हाल है, युवाओं का भी वही हाल है, बुजुर्गों का भी वही हाल है। एकदम ख़त्म फ्लॉप सरकार है जी। 15 साल पिछले साल लोगों ने इनको एक मौका दिया कि चलो ये आखिरी बार बोल रहे हैं, इनको मौका दिया गया, मौका दिया लोग। इस बार भी सेम वही काम किए, ये काम ख़त्म हो गया है। मेरा नारा है 15 सालों की सुस्त सरकार, चलिए उखाड़े अब की बार। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, 15 सालों की सुस्त सरकार उखाड़ फेंकेंगे इस बार, ये आपके मन में स्लोगन कैसे आया? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी आपके गांव में आया, मैं पोस्टर पे, हर पोस्टर पे देखते गया, सारे लोगों का अलग अलग कोटेशन होता है, कोट्स होता है, बट ये कोटेशन आपके माइंड में कैसे आया, कोट्स कैसे आया? नहीं, ये माइंड में नहीं आया जी। ये एक सभा ले रहे थे, जी जी, 10,000 आदमी खड़े थे, तो वहीं पे कोई आदमी ये बात बोला, 15 सालों की सुस्त सरकार, चलिए उखाड़े अब की बार। उनको मेरे अंदर कुछ दिखा होगा जी। तो हम बोले ये आदमी सही बोल रहा है, हम तो कोई कवि है नहीं कि ये सब चीज़ का हम कल्पना करेंगे। उसमें कोई आदमी हमको ये बात बोले, ये चीज़ हमको अच्छा लगा, और ये जनता था, अपने क्षेत्र के आदमी थे। हम बोले इनका ही स्लोगन हर एक जगह चलेगा, मेरा काम है जनता को प्रमोट करना, प्रमोट कर दिए सबको एकदम। अभी हमारे साथ शशांक शेखर बैठे हुए हैं। जीतने से पहले आपके भी कुछ एजेंडा होगा कि अगर हम जीतते हैं तो अपने गांव के लोगों के, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करना होगा। तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बीच, हम लोगों को अभी काफ़ी लोग देख रहे हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि अगर आप उनके क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका एजेंडा क्या होगा, प्रमुख एजेंडा है जो आप शेयर करना चाहते हैं जनताओं से? देखिए, पहले तो एक स्कूल का मेरा योजना है जहाँ पे कम से कम फीस में, जिसका डबल डिजिट में जिसका फीस हो, वैसा एक स्कूल खुलेगा जिसमें गरीब अपनी अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। उसके अलावा जो किसान हैं यहाँ पे, किसान को उनके फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए एक बाजार समिति खुलेगा। क्षेत्र निर्धारित नहीं है कौन से जगह पे खुलेगा, एकदम फिक्स नहीं है वो जगह, लेकिन विधानसभा में कहीं ना कहीं एक बाजार समिति खुलेगा जिससे किसानों को उनका उचित मूल्य मिलता रहे, प्राप्त होता रहे। और सड़कें जो हैं दुरुस्त की जाएंगी, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हॉस्पिटलें बंद पड़ी हुई हैं, उनको दोहराया जाएगा। ये है मेरा प्रमुख एजेंडा। जैसे कि आपने अभी स्वास्थ्य का बात किया, कल हम आपके क्षेत्र में घूम भी रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र थे जहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। अगर लोग स्वास्थ्य केंद्र पहुँच भी जाते हैं तो उन्हें मिलता है लटका हुआ ताला। और मैं बात करूँ, इस वक्त हमारा पूरा देश, बाकायदे पूरा भारत और पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। उस स्थिति में अगर यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है तो आपको नहीं लगता है कि ये गलत हो रहा है? यहाँ के सरकार द्वारा, यहाँ के डॉक्टर द्वारा ये गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। कितनी माताएं बहनें का जान इस चक्कर में चला गया कि उनके प्रसव का समय है, वो अस्पताल में जा रही हैं
अस्पताल का ताला लगा हुआ है, दूर जाना है, सड़कों में गड्ढा इतना है, इससे कितने लोगों का जान चला गया है, इसका कोई गिनती नहीं है। अच्छा। हम लोगों का यही कहना है कि पुरानी सरकार क्या की नहीं की, इसके लिए हम लोग उनके ऊपर अब आरोप प्रत्यारोप बहुत लगा लिए जी। वैसे भी मेरा अभी शुरुआत जी। है, राजनीति में मेरा शुरुआत है, तो मेरा ये मानना है कि ये मेरा शुरुआत है, मैं नर्सरी में हूँ राजनीति के मामले में। तो पुरानी बातों को छोड़ के नए सिरे से क पढ़ाई करना है। और हम क्या कर सकते हैं, आप मेरे लिए बात कीजिए तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। आप क्या करेंगे, पुरानी सरकार क्या की पूरी जनता जान रही है, आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जान रहे हैं। हम अच्छा करेंगे, जो किए सो किए, आगे से बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, इस चीज़ का हम आश्वासन ज़रूर देंगे। एक छोटा सा कोई संदेश जो कि आपके गांव के लोगों का हो, गांव के लिए हो, क्या रहेगा? गांव के लोगों से एक संदेश ये है कि कोरोना का भारी संकट है जी। और इस संकट के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन करें। गांव है, प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं हैं, उतने लोग एजुकेटेड नहीं हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को, बहुत गंभीर बीमारी है। सरकार इस चीज़ में विफल है, सरकार के पास न उतनी पर्याप्त बेड है, न उतने पर्याप्त डॉक्टर हैं, न उतनी पर्याप्त इनके हॉस्पिटल में दवाई है। इनके पास तो दवाई घट जा रहा है। अच्छा। कोरोना का दवाई तो आया ही नहीं है, वैक्सीन, उसमें तो सरकार पूरी विफल है। हाँ। उसके अलावा जो जनरल जो दवाई होता है वो दवाई भी इनके पास नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि राम भरोसे सरकार चल रही है। वैसे ही मोदी जी बोल दिए हैं आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर यही है कि घर में रहिए। और समय जो ये विकराल समय जो क्रॉस हो रहा है, ये कोरोना का और इस सरकार का, इस दोनों से छुटकारा महीना 2 महीना में मिल जाएगा। और दोनों के लिए अपने घर में रहिए, शांति से रहिए, कम से कम लोगों से मिलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पालन कीजिए और एहतियात बरतिए। तो जैसा कि आपने देखा, मैं इस वक्त मौजूद था हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के खिरहर गांव में, और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। भावी प्रत्याशी, रोकेंगे आपको 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ के लिए माफ़ी है। भावी प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद थे जिनका नाम शशांक शेखर गौतम है, और इनके कुछ प्रमुख एजेंडाएं हैं, जैसे कि यहाँ के गांव में वो एक ऐसा जगह बनाना चाहते हैं जहां पे लोगों, किसान जो है हमारे, उनको उनका मूल्य मिलता रहे हमेशा। महिलाओं के लिए भी इन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाकर रखी हैं, बुजुर्गों के लिए भी रखे हैं, और सबसे अहम मुद्दा जो कि यहाँ की सड़क है, उसके लिए इनका खास ध्यान है इस पे। बहरहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।